morning students, welcome to School of Education channel. Today we will study about planning. Planning is a chapter in business studies of class 12. So before understanding planning, let's we understand first what is management. As ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. यानी मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, एक कला है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं. एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, यानी जो भी हमारी संस्थाएं होती है वहां पर हम मैनेजमेंट करते हैं. मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमने गोल डिसाइड किया हुआ है, जो हमने गोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, उसको हमें अचीव करना है. तो उसको अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट ठीक से करना पड़ता है. दूसरा डेफिनेशन मैनेजमेंट की यह है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. किसका? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का. तो ये 5 चीज जो है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. उसमें आज हम जो फर्स्ट टॉपिक है उसको आज हम कवर करेंगे, दैट इज प्लानिंग. जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है कि प्लानिंग क्या होता है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी पहले से ही ये डिसाइड करना कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, एंड हु इज टू डू इट, यानी किसके द्वारा करना है. तो यानी प्लानिंग का मतलब यह है कि कोई भी काम, अगर हमने कोई एक गोल सेट किया हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. प्लानिंग कैसे होती है? उसमें हमें यह देखना है कि हमें एडवांस में सोचना है कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है और हाउ टू डू इट. तो प्लानिंग हम ऐसे ही नहीं करते. प्लानिंग का पूरा एक फंक्शन होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है. तो आज हम उसी पे बात करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग. अभी सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप देखिए, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. क्या? फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, तो आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहला हमें यही करना है कि हमें अपने गोल पर फोकस करना है. दूसरा क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अब आप कह रहे होंगे सर कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग क्यों होता है. देखिए मैं आपको यहां पे बताता हूं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये सब जो है ये मैनेजमेंट के फंक्शन है. पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप कंट्रोलिंग में जाके अपना प्लान अचीव हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं देख पाएंगे. अगर आपको शॉर्ट में याद करना है प्लानिंग और ये सारी, तो इसके लिए शॉर्ट में एक वर्ड है पोस्ट बीसी. P for planning, O for organizing, ST for staffing, D for directing and C for controlling. तो इसी तरीके से जो प्राइमरी फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? प्लानिंग. अब तीसरी बात हम करते हैं, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. इससे यही समझ में आ रहा है जो प्लानिंग है वो लगातार चलने वाली चीज है. जैसे गंगा लगातार बहती रहती है, उसी प्रकार प्लानिंग भी लगातार होता ही रहता है. जैसे कि हमने कोई गोल अचीव किया, जैसे मैंने एक सपोज मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स में मैंने एक गोल अचीव किया, ऑब्जेक्टिव रखा कि मेरे को 80% मार्क्स लेके आने हैं. जैसे 80% मैंने सोचा था और मेरे आए 60%. तो अब इसमें कितना डिफरेंस है? 20% का डिफरेंस है. तो जो ये डिफरेंस आया है ये क्यों आया है, इसको हम सोचेंगे और फिर अगली बार के लिए दोबारा प्लानिंग करेंगे
तो इसलिए प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगला पॉइंट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। जैसा बता रहा है फ्यूचरिस्टिक, यानी प्लानिंग किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। क्योंकि जैसा उसमें है जैसा डेफिनेशन कहती है कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। तो टू डू मतलब फ्यूचर में हम जो करेंगे, जो हमें मिलेगा, प्लानिंग आज हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में ही मिलेगा। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यानी जब हम प्लानिंग करेंगे तो उसका मेन जो पार्ट होगा वो होगा डिसीजन मेकिंग। क्योंकि बिना प्लानिंग हम तभी कर पाएंगे, डिसीजन हम तभी ले पाएंगे जब हम प्लान करेंगे। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, डिसीजन लेना है। सपोज आपके पास 3-4 ऑप्शंस है और आपको एक ऑप्शन चुनना है, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे और एक ऑप्शन को चुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा और दिमाग में थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि बिना वर्क किए, बिना आप समझे, बिना उसके अल्टरनेटिव देखे आप प्लानिंग को नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। अब आगे आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में यह है, फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको यहां से कहीं जाना है और आपको रास्ता नहीं पता तो आप भटक जाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग क्या करता है, आपको पहले ही डायरेक्शन दे देता है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, ये स्टेप्स लेने हैं और उसके ये रिजल्ट आएंगे। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको क्या होगा, आप डायरेक्शन से नहीं भटकेंगे। अगला पॉइंट है रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई नहीं जानता फ्यूचर में कब क्या हो जाए। तो इसलिए हम पहले से डिसाइड करते हैं प्लानिंग में कि फ्यूचर में क्या क्या स्थिति आ सकती है। जैसे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है, अपने इंटरेस्ट ऑफ रेट बढ़ा सकती है, जीएसटी में जीएसटी बढ़ सकती, जीएसटी रेट गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो इसलिए ये पहले से ही क्या करता है, प्लानिंग जो रिस्क होता है उसे कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। आप में से कोई जानते हैं कि फिलिप्स का जो लोगो है वो क्या है? फिलिप्स का एक टैग होता है, फिलिप्स कंपनी का, इनोवेशंस एंड यू। फिलिप्स का एक टैग है इनोवेशंस एंड यू। तो जब तक आप इनोवेटिव आइडिया नहीं लाएंगे तब तक आपकी कंपनी नहीं चलेगी। क्योंकि जैसे पहले आपने देखा होगा जो मच्छर मारने वाली दवाई आती है, पहले सबसे पहले वो गोल उसमें आती थी, रिंग में आती थी, उसके बाद लिक्विड आने लगा, उसके बाद फिर वो जो एक पेपर आता है वो आने लगा, और आजकल वो धूप बत्तियां आ रही है, धूप बत्ती की तरह। तो इसलिए अगर आपको फ्यूचर में अपनी कंपनी को बेहतर बनाना है तो आपके पास इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, और यही आपको क्या करती है, प्लानिंग आपको इनोवेटिव आइडियाज देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है, आपका डिसीजन मेकिंग में ये आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का एक पार्ट कंट्रोलिंग भी होता है। तो उसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था 80% और 60%। तो 80% हमने एक टारगेट लिया है और 60% हमारा अचीव हुआ है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो कंट्रोलिंग में हम मैनेज करते हैं और इसके रीजन ढूंढते हैं कंट्रोलिंग में कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब तक आप कुछ प्लान नहीं करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं देख पाएंगे कि जो आपने डिसाइड किया था वो आपने अचीव किया है या नहीं। तो ये थे प्लानिंग के फीचर्स और इंपॉर्टेंस। अभी नेक्स्ट में हम प्लानिंग के प्रोसेस स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले कि प्लानिंग क्या होता है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, ठीक है। तो उस प्लानिंग को हम ऐसे ही नहीं कर देते, उसका एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें जाना पड़ता है। हालांकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग प्लानिंग का प्रोसेस होता है, लेकिन एक जो जनरल माना जाता है वो ये है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेटिंग्स ऑब्जेक्टिव। तो यानी इसमें आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है।
बिना ऑब्जेक्टिव को सेट करे आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया कि कुछ प्लान करो, तो आप पूछेंगे कि क्या प्लान करें, तो वो क्या प्लान करना ही क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब ये है कि फ्यूचर में क्या स्थिति हो सकती है। यहां पे हम प्रेमिसेस का मतलब है कि एजम्पशन, वो एजम्पशन जो हम करते हैं बिजनेस से रिलेटेड कि बिजनेस में फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारे पास क्या क्या स्थिति है, क्या हमारे पास कैपिटल है, कितना हमारे पास लेबर फोर्स है, क्या गवर्नमेंट के रेट चल रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्या टैक्स चल रहा है गवर्नमेंट का, और बाकी बहुत सारी चीजें, पॉलिसी प्रोसीजर, वो सब हम डेवलपिंग प्रेमाइसेस में देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास फ्यूचर में अजम्पशन हो सकते हैं। अगला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स टू एक्शन, यानी किसी प्लान को अचीव करने के एक ही रास्ते नहीं होते, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो हमने यहाँ पे उन सारे रास्तों को आइडेंटिफाई करना है जो हमें प्लान की ओर लेके जाएंगे। जैसे सपोज ये एक घर है और इस घर में जाने के 4 रास्ते हैं। ये सपोज ये हमारी डेस्टिनेशन है और वहां जाने के लिए हमारे पास 4 रास्ते हैं। तो ये 4 जो रास्ते हैं ये क्या है, ये अल्टरनेटिव्स हैं। सपोज इसको ए लिख दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया, तो ये 4 क्या है, अल्टरनेटिव्स हैं। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये रास्ते हैं इस डेस्टिनेशन तक जाने के। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब ये रास्ते कैसे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कहीं ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, कहीं ये रास्ता फैमिली के साथ जाने का है नहीं है, कि जंगल का रास्ता तो नहीं है, ये कैसा रास्ता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई में हमने क्या किया, वो सारे एक्शन देखे, वो सारे प्लान बनाए जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते थे। लेकिन इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स में क्या किया, हमने इन चारों जो जितने भी हैं इनको सबको इवैल्यूएट किया और देखा किसके क्या डिमेरिट्स हैं और किसके मेरिट्स हैं, क्या हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है इन सबको अचीव करने के लिए। उसके बाद जब आपने सारे अल्टरनेटिव देख लिए, सभी को इवैल्यूएट कर लिया, तो नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन चारों में से अब जाने के 4 रास्ते हैं, तो हम 4 रास्ते पे तो नहीं जा सकते, जाना हमें एक ही रास्ते से है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इन 4 रास्तों में से सबसे सुटेबल रास्ता कौन सा है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो सपोज हमने माना कि जो ये बी रास्ता है ये सबसे अच्छा रास्ता है, तो हमने इवैल्यूएट किया था उससे पहले, तो हमने उनमें अब यहां पर एक सिलेक्ट कर लिया कि बी रास्ते से ही हम जाएंगे। अब जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हमें बी रास्ते से ही जाना है, तो उसको हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे हम घर में भी एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि 6 बजे उठेंगे, 8 बजे पढ़ेंगे, 10 बजे सोएंगे, बट क्या होगा, फॉलो हो पाता है नहीं हो पाता है, ये बात प्लान तो वही बनाता है बट उसको हमें फॉलो भी करना पड़ता है। तो प्लान एक्शन करके आप घर नहीं जाएंगे, आपको यहाँ पे प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आखिरी प्रोसेस है वो है फॉलो अप एक्शन, यानी आखिरी पॉइंट जो है वो है फॉलो अप एक्शन। इसमें हम देखेंगे कि जो हमने सेटिंग ऑब्जेक्ट किया था, जो उद्देश्य हमने बनाया था, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो उसमें क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं वो हम फॉलो एक्शन में रखेंगे और लगातार हम इसमें चेंजेस करते रहेंगे अगर डिमांड होगी चेंजेस करने के लिए। तो ये मैंने आपको प्लानिंग के प्रोसेस बताए। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स टू एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, selecting an alternative, implementing the plan, follow up action। तो मैंने आपको आज प्लानिंग का प्रोसेस बताया, उसका फीचर बताया और उसका इंपॉर्टेंस बताया। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।